हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग बच्चों? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का थर्मल एक्सपांसन। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाऊंगा, बट उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना? और जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये टॉपिक परेशान करता है, या अगर बेटा आप इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू, राइट? एंड आफ्टर watching the video, your concept will be crystal clear. After watching the video, you will be having a very good number of questions practice in this particular video, ठीक है? So let's start everyone. आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, सबसे पहले बात करने से पहले स्लाइड चेंज करना पड़ेगा बेटा। व्हाइट बोर्ड आ गया। चलो देखो बच्चों, तो जैसा मैंने बताया कि सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं हम? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ जी सर। उसका टॉपिक कौन सा है सर? थर्मल एक्सपांसन। ठीक है बेटा, है ना? देख, हमें कहीं ना कहीं नाम से ही ये पता चल रहा है थर्मल एक्सपांसन की बात हो रही है। अगर थर्मल एक्सपांसन की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सर टेम्परेचर की वजह से इंक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा सर? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। एंड वो कैसे होगा, क्यों होगा सर? वही पर्टिकुलर चीज हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं सर थर्मल एक्सपांसन की बात करूं, तो थर्मल एक्सपांसन में सबसे पहले हम बात करेंगे सर लीनियर एक्सपांसन की। तूने बेटा ये देखा होगा कभी कि सर जब भी तेरे पास कोई मेटल होता है, मेटल, तो मेटल को अगर तुझे बड़ा करना होता है ना, तो या तो तू उसको ऐसे खींच के बिल्कुल एकदम फोर्स लगा करके बड़ा कर रहा है, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे और उसको ऐसे भी अगर कर देगा ना तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना? और अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपांसन होता है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है हर एक पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से सर हर पार्टिकल में थोड़ा सा शिफ्ट होता है, थोड़ा सा एक्सपांसन होता है ना? इसलिए सर पूरे मटेरियल में भी एक एक्सपांसन होता है। लीनियर एक्सपांसन की बात कर रहा था बेटा मैं, तो आप ध्यान से देखो। मान ले सर ये हमारे पास एल इनिशियल की वैल्यू एल है। हाँ जी सर, ठीक बात है सर। अब मान लेते हैं सर इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, टी इनिशियल की वैल्यू। अब हमने क्या करा सर? इसका टेम्परेचर बढ़ाया। अब ध्यान से देख, एक चीज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और वो ये है कि सर इसकी जो थिकनेस है ना, वो एरियल एक्सपांसन में आ जाएगा। अभी वो भी हम करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी यही वाली एक्सपांसन कंसीडर कर रहे हैं, है ना? लीनियर वाली। ओके सर, तो ध्यान से देख, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी फाइनल की वैल्यू अगर मैंने T2 कर दी, जहां पे बेटा T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है, तो उस केस में इसमें ध्यान से देख थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, है ना? थोड़ा सा क्या हो गया बेटा? इंक्रीमेंट हो गया। तो ये हो जाएगा सर L प्लस ऑफ डेल्टा L, है ना? ये डेल्टा L क्या है बेटा? सर ये लेंथ हमारा डेल्टा L है। इतना इंक्रीमेंट हो गया। इतना क्या हो गया बेटा? इंक्रीमेंट हो गया। अब सोचिए जो डेल्टा L है ये किस पे डिपेंड करता है सर? सर ये जो डेल्टा L है ये डिपेंड करना चाहिए किस पे? सर ये डिपेंड करेगा इसके खुद के लेंथ पे। देख, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब लेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा L में, या फिर लीनियरली उसका एक्सपांसन उतना ज्यादा पॉसिबल है या उतना ज्यादा हो सकता है। ठीक बात है सर? सर डेल्टा L की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन टेम्परेचर के, है ना? सोच बेटा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है बच्चा? बोल। T2 माइनस T1। क्या है बेटा? T2 माइनस T1। समझ आ रही है बात? T2 माइनस T1। ओके, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके सर, देन हाँ जी सर,
तो सर लेंथ ज्यादा होगा तो भी डेल्टा एल ज्यादा होगा, डेल्टा टी ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली डेल्टा एल ज्यादा होगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू इस प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आता है जिसको हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। सही बात है सर। सर ये अल्फा को हम क्या कहते हैं, ये मैं लिख दे रहा हूं बेटा आपके लिए। अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या कहते हैं बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो जो लीनियरली उसमें एक्सपांशन हो रहा है उसका, उसको हम एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फाइन, दैट मेक्स सेंस एज वेल। ठीक, ये बात हो गई सर। अब सोच, अगर मैं डेल्टा एल को लिख सकता हूं सर, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सोच, एल इनिशियल की वैल्यू तो एल ही थी, तो मैं एल फाइनल को लिख सकता हूँ, एल फाइनल इज इक्वल टू, एल को उधर जाने दे एल इनिशियल को, तो हो जाएगा सर कितना बेटा, उल्टा कर दिया मैंने, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बेटा, इसको उड़ा दो, इधर कितना था सर, अल्फा एल डेल्टा टी, तो एल इनिशियल को उधर जाने दो जिसकी वैल्यू एल है, तो एल प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी बच्चों। तो एल फाइनल दे कितना आ गया, एल कॉमन आ गया दोनों में, कितना आ गया बेटा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात बेटा, समझ आ रही है बात। हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर। अब सुनना काम की बात, क्योंकि ना जे एडवांस में भी सवाल पूछा था इस पे, मैं बताता हूँ क्या, डोंट वरी सर। क्या अल्फा कांस्टेंट है? आंसर है मे बी यस, मे बी नो। अच्छा, ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई। यहाँ पे तो आपने अल्फा कांस्टेंट ही लिया हुआ है, आप अभी कह रहे हो मे बी यस और अभी कह रहे हो मे बी नो। हाँ, देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज सर जो अल्फा है वो एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डन है सर, ओके। अब सोच, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, तो आपने तो कांस्टेंट लिया हुआ। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो तुझे कांस्टेंट ही लेना है। और रियलिटी ये है कि सर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का गैप आता है तो अल्फा वेरी करने लगता है इवन विथ चेंजिंग द टेम्परेचर, बट इफ द डिफरेंस इज नॉट टू मच हाई देन इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो डिपेंड करता है। मान ली सर अल्फा की वैल्यू ऐसी गिवन हो, अल्फा टी की वैल्यू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। इसका क्या मतलब समझ रहा है बेटा तू? सर इसमें समझना क्या है, ये तो अल्फा टी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, तो सर मैं सॉल्व कैसे करूंगा? अरे कोई तकलीफ नहीं है, एल फाइनल इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा इंटू डी टी, और इसका क्या कर दे हम, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा टी इनिशियल से टी फाइनल। सॉल्व हो गया भैया, है ना। ये कहानी कब, या ये स्टोरी कब, जब हमारा अल्फा हमारा क्या हो बेटा, इफ अल्फा इज वेरिएबल, अगर अल्फा क्या हो बेटा, वेरिएबल हो। यहां तक आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सोच के देख, क्लियर है बेटा सभी को? बहुत बढ़िया। आजा हम बात करते हैं सर एरियल एक्सपांशन की। किसकी बात करें सर? सर अब बात करते हैं एरियल एक्सपांशन की। आजा देख बेटा, एरियल एक्सपांशन, सर कौन सा एरियल, सर्फ एक्सल वाला? अरे नहीं 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 नहीं, एरियल एक्सपांशन जिसमें एरिया चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर? एरिया चेंज होगा। देखिए भी काफी आसान है सर, तो मुझे इसको लेना पड़ेगा L1, इसको ले लेता हूं मैं L2। ठीक है सर, तो ए इनिशियल की वैल्यू कितनी है मेरी सर, L1 इंटू L2, और टी इनिशियल की वैल्यू कितनी ले ली मैंने सर, आप चाहो तो मैं T1 ले लेता हूं। सर जब मैंने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करा तो थोड़ा सा इसका एरिया लीनियरली एक्स और वाई दोनों बढ़ गए, तो ये हमारा है सर, इसको मैं कहूँगा L1 इनिशियल, ये हमारा L2 इनिशियल है, ये हमारा सर L1 फाइनल है, और ये हमारा है L2 फाइनल।
ठीक है बेटा। तो ए फाइनल जो होगा मेरे पास वो होगा L1 फाइनल इंटू L2 फाइनल, और टी फाइनल की वैल्यू मेरे पास है बेटा T2, वेर आई एम कंसिडरिंग T2 इज ग्रेटर देन ऑफ T1, जहां पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है। ओके, तो ध्यान से देख, ए फाइनल कितना है सर, इसकी वैल्यू देख सर। फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट कैन आई राइट L1 फाइनल इज इक्वल टू L1 इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। एब्सोल्युटली आई कैन राइट। सर क्या मैं लिख सकता हूँ, ये वन है, L2 फाइनल इज इक्वल टू, इधर देख बेटा, L2 इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये L1 इनिशियल है, ये L2 इनिशियल है। तो ध्यान से देख, इसमें वैल्यू पुट कर, ए फाइनल इज इक्वल टू L1 फाइनल इंटू L2 फाइनल। तो ए फाइनल आ रहा है बेटा मेरे पास, कितना आ रहा है बोल, L1 इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू L2 इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो देख ए फाइनल आ रहा है बेटा तेरे पास L1 इनिशियल इंटू L2 इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक बात है सर। तो देख बेटा ए फाइनल कितना आ गया तेरे पास, इसको शायद तो ए इनिशियल लिख सकता है। हाँ जी सर, लिख तो सकता है ए इनिशियल। इसको तो लिख सकता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब देख ये वाले टर्म को देख सर, क्योंकि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इवन सॉरी डेल्टा टी कह रहा हूँ मैं बेटा, अल्फा, क्योंकि अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसमें डेल्टा टी भी स्मॉल ही होता है, अल्फा इज, बट अल्फा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू स्क्वायर करोगे अल्फा की वैल्यू को, तो और छोटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और देख ए फाइनल तेरा आ रहा है ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। साची बात है? हाँ जी सर। तो सोच, तो डेल्टा ए को क्या लिख सकता है, डेल्टा ए को लिख सकता है सर 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना सर, इंटू ए इनिशियल खा गया मैं, ए इनिशियल इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। या फिर ये जो 2 अल्फा है ना बेटा, इसको तू बीटा लिख सकता है। क्या लिख सकता है सर? बीटा। तो देख डेल्टा ए तेरा आ गया कितना बेटा, ए इनिशियल बीटा इंटू डेल्टा टी। इस बीटा को क्या लिखेगा, अल्फा को क्या लिखा था तूने, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो बीटा को क्या लिखेगा, बीटा को क्या लिखेगा बेटा, देख यहां लिख दे रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। समझ आ रही बात? देख इसके साथ तुझे एक चीज और पता चल गया, बीटा और अल्फा में रिलेशन। बीटा को क्या लिख दिया तूने, 2 अल्फा, 2 अल्फा बीटा होता है। क्लियर है कहानी बेटा एरियल एक्सपांशन की? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों, है ना? कम से कम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सर क्लियर है। दैट रियली गिव्स मी मोटिवेशन, ये मुझे सीरियसली मोटिवेशन देता है। अगर जब भी आप कहते हो कि हाँ सर समझ आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि द थिंग विच आई एम डूइंग इट एक्चुअली इम्पैक्टिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये एरियल एक्सपांशन की बात होगी बेटा। अब बात होगी सर किसकी बेटा, किसकी बात होगी, वॉल्यूम एक्सपांशन, है ना? किसकी बात होगी बेटा? अब बात होगी बिल्कुल वॉल्यूम एक्सपांशन की बात होगी। ठीक है सर, ओके। आओ देखो सर, पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहा मैं। आप चाहो तो क्यूब बना करके L1 इनिशियल, L2 इनिशियल, L3 इनिशियल, वो होगा V इनिशियल, L1 फाइनल, L2 फाइनल, L3 फाइनल, वो होगा V फाइनल। L1 इनिशियल की वैल्यू होगी, L1 फाइनल की वैल्यू होगी L1 इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा आपके पास, V फाइनल इज इक्वल टू B इनिशियल 1 प्लस गामा इंटू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। सर यहाँ पे 3 अल्फा को आप लिख सकते हो गामा, है ना? जी सर।
गामा को आप क्या कहोगे सर? गामा को आप क्या कहोगे बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है सर। डेल्टा वी की वैल्यू आप लिखोगे, कितना लिखोगे सर? वी इनिशियल गामा इंटू डेल्टा टी। डन है सर? हाँ जी सर, बस यही है। ये हो गया आपका जो है वॉल्यूम एक्सपांशन। इसका डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है, अपने को समझ आता है कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, है ना? हाँ जी सर। अब एक कुछ कुछ टर्म्स हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे सर, क्या ये जरूरी है कि सर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में उसका अल्फा सेम हो? इट्स नॉट कंपल्सरी, इट कैन बी डिफरेंट। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देख बच्चा। सर इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। टर्म्स है बेटा, ज्यादा परेशान नहीं होना उसके लिए, है ना? सिर्फ एक टर्मोलॉजी है। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में क्या होगा सर? अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा थ्री, मतलब अल्फा सेम होगा, है ना? अल्फा क्या होगा सर? हर डायमेंशन में सेम होगा। फिर इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है, इसको ये होता है सर एनिसोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल, ये क्या होता है बेटा? इसमें सर अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री होता है, मतलब अल्फा वन इज नॉट इक्वल टू अल्फा टू इज नॉट इक्वल टू अल्फा थ्री। ये कहानी होती है सर। तो इसमें आप डायरेक्टली, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा आ जाए तो बीटा को आप लिख सकते हो सर अल्फा वन प्लस अल्फा टू। ठीक है बच्चों? और गामा वैसे नहीं है, बट अगर आ जाए तो उसके लिए हम इस तरीके से क्या लिख देंगे बेटा? रिलेशन। ठीक है ना? गामा और बीटा में, और अल्फा वन और अल्फा टू और अल्फा थ्री में। क्लैरिटी है बच्चों? चलो ठीक, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। और ठीक है, थर्मल एक्सपांशन में हमने लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? थर्मल स्ट्रेस। आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के लिए, नीट के लिए। हाँ जी सर, आ जाओ बच्चों, थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना, समझ करके आंसर जोड़ देना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप इन सवालों का। ध्यान से देखो बेटा, मान लो सर ये एक एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। वाई हमारा यंग मॉडुलस है, ठीक, इस मटेरियल का बेटा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप चाहो तो ए ले लेते हैं हम। ठीक है बेटा? समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? यंग मॉडुलस गिवन है सर। हाँ जी सर। लेंथ गिवन है सर। जी सर। मान लेते हैं सर टी इनिशियल की वैल्यू T1 थी, टी फाइनल की वैल्यू T2 है बच्चों। तो सुनना ध्यान से, सोच अगर इसका टेम्परेचर मैंने T1 से T2 किया तो T2 ग्रेटर देन T1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसका जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ लीनियरली, ये हमने देखा अभी। ये हमारा एल फाइनल हो जाएगा या L2 हो जाएगा, ठीक है जो भी है। तो ध्यान से देखो सर, यहाँ पे डेल्टा एल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। या एल फाइनल कितना हो जाएगा सर? मान ली इनिशियल लेंथ एन था, तो 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये समझ आ रहे हैं? मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनो और फिर तुम्हें समझ आएगा। हाँ यार, आप बात तो सही कह रहे थे सर, ठीक है ना? बात तो आप सर ठीक ही कह रहे थे। सुनना ध्यान से, अगर इस पर्टिकुलर सवाल में, इस पर्टिकुलर पूरे केस में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर स्ट्रेस कितना है, जिसको मैं एक्चुअली थर्मल स्ट्रेस कह रहा हूँ,
बट अगर तुझे अभी थर्मल समझ नहीं आता, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, तो तू खाली स्ट्रेस समझ। अगर मैं तुझसे सिर्फ पूछूं स्ट्रेस कितना है ना, कितना स्ट्रेस है इस पर्टिकुलर रॉड में, अगर मैंने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, वेर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या इज इट एक्सपीरियंसिंग एनी स्ट्रेस और एनी थर्मल स्ट्रेस? चलो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। सर द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। सही बात है सर। अब ध्यान से देखो आप, सर y इज इक्वल टू एफ बाई ए। यू माइट बी थिंकिंग सर एल इंटू डेल्टा एल की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है ये रहा, वो यहाँ रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, एल ने एल को निपटा दिया। सर एफ बाई ए ही तो हमारा स्ट्रेस होता है बच्चा, है ना? हाँ जी सर। तो ये आ गया सर वाई, है ना, है ना देख ध्यान से, वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक मिनट क्या कर दिया मैंने, वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, वाई इंटू ए तो खा गया मैं, ये है ना, ठीक है बेटा। तो देख एफ बाई ए की वैल्यू आ रही है वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ए। अरे ए तो इधर है ऑलरेडी, तो क्यों ही क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये एक वैल्यू आ रही है, ध्यान से सोच, ये एक वैल्यू आ रही है, समझ आ रही है बात? क्या दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस? फॉर्मूला वाइज तुझे लग रहा है सही है, फॉर्मूला वाइज बेटा तुझे लग रहा है सही है, बट मेरी बात को ध्यान से सुन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रेस का सिंपल मतलब होता है खिंचाव, है ना। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अगर खिंचाव या कंप्रेस करना या खींचना, है ना, उसको कहते हैं। अब तू सुनना ध्यान से, सर ये जो मटेरियल है, इसमें जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो लीनियर एक्सपांशन हुआ और इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, है ना सर। एल फाइनल की वैल्यू आ गई एल प्लस डेल्टा एल। सुनना ध्यान से, तो सर अगर लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, तो लेंथ में इंक्रीमेंट होने के लिए क्या किसी स्ट्रेस की जरूरत पड़ी? नहीं सर। भाई स्ट्रेस तो तब लगेगा ना जब वो फ्री नहीं होगा, ये तो फ्री है, इसको कोई रोकने के लिए है ही नहीं। सर इसको बड़ा होना था, ये बड़ा हो गया, हो गया बड़ा भाई, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? स्ट्रेस तो तब लगेगा, अरे भाई जीवन में स्ट्रेस तो तब आएगा ना जब कोई परेशानी होगी, यहां परेशानी नहीं है। क्या कोई परेशानी दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा सर, समझ आ रही है? सर इसको बड़ा होना था, ये बड़ा हो गया, तुझे आईआईटी में जाना था तो आईआईटी में चला जा, कोई स्ट्रेस ही नहीं है ना, अच्छे से पढ़ करके। तो समझ बात को, सर इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो सर यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ से आ गया भैया? यहाँ पे स्ट्रेस तो जीरो है, आईआईटी में आने के लिए स्ट्रेस नहीं चाहिए सर, सिर्फ पढ़ना है, मॉड्यूल सॉल्व करना है एंड यू विल बी देयर। तो थर्मल स्ट्रेस जीरो है। तो सर ये टॉपिक क्या लिखा आपने, थर्मल स्ट्रेस, आपने जीरो ही बता दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रही बात, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा पेशेंस तो रख, थोड़ा सा पेशेंस रख, समझ बात को क्या कह रहा हूँ। ये पूरा डेरिवेशन, ये पूरा डेरिवेशन एज इट इज वैलिड है, थर्मल स्ट्रेस का ही डेरिवेशन है, बट तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि थर्मल स्ट्रेस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। ध्यान से देख, मैं सिर्फ एक ही चेंज करूंगा, इसकी जगह, इसकी जगह देख मैं डायग्राम बेटा यहां बना रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां पे थर्मल स्ट्रेस होगा, हाँ जी सर। सर ये आपका रॉड है, हाँ, ये अब देख यहाँ पे दीवार है, दीवार मैंने इसको अटका दिया, तो टी इनिशियल की वैल्यू T1 है, टी फाइनल की वैल्यू T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है। जब मैंने टेम्परेचर T1 से T2 किया तो सर ये बड़ा होना चाह रहा था, बट क्या बड़ा हो पाया? नहीं, तभी तो स्ट्रेस आया। भाई अगर तुम कुछ काम करना चाह रहे हो और तुमने इजीली कर लिया तो काय का स्ट्रेस, काय का स्ट्रेस। बट अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, ये बड़ा होना चाहिए था, होना चाहता था, बट क्या हो पा रहा है? नहीं, तो इसीलिए सर एक थर्मल एक स्ट्रेस लग रहा है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट थर्मल स्ट्रेस। यही है वो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। समझ आई बात? बात समझ आई? क्या बोला बेटा?
तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ थर्मल स्ट्रेस। जो मैंने पढ़ाया वो थर्मल स्ट्रेस ही था, बट कब लगेगा, जब वो बड़ा नहीं हो सकता, और कब नहीं लगेगा, जब बड़ा हो सकता है। इंडिपेंडेंट है, फ्री है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई टोकने वाला ही नहीं है। ये कहानी मेरे ख्याल से क्लियर है बेटा। क्लियर है तो डेफिनेटली आप बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं, आओ, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। एक एक क्वेश्चन करते हैं, आओ। पहले नोट्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे बच्चों। मान लेते हैं सर एक ऐसा मटेरियल है, कर ही देते हैं। उप्स, हाँ ये काम बन जाएगा, तो हटा देते हैं। Oh God. हाँ, ये मान ले बेटा ऐसा कुछ मटेरियल है, डन है। इसका रेडियस आर गिवन है, इसका जो लेंथ ए है, मान ली स्क्वायर है बेटा ये। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्वेश्चन ने पूछा हमसे, काफी सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर ए। मुंडी सवाल है बेटा, आराम से देख करके सॉल्व कर। ए बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। सर आर बढ़ेगा, ए घटेगा। सी बोला ए बढ़ेगा, आर घटेगा। डी बोला सर बोथ विल रिड्यूसेस, घटेंगे। चार ऑप्शन, कौन सा सही है तो खुद डिसाइड कर ले। एक और सवाल लिख दे रहा हूं बेटा मैं। अगेन इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। और मीनवाइल लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन बिकॉज आई कैन राइट सिमिलर टाइप का। सब एग्जाम में आए हुए सवाल है बच्चों, ठीक है। ये ए हो गया, ठीक है ना। कह रहा है सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें भी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। आंसर सोचो जरा सा, सोच करके आंसर देना है आपको बस। सोच करके क्या देना है बेटा आंसर। अब सुन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं तेरे लिए लिख दे रहा हूँ, काम की चीज है ना। काम की चीज कहाँ लिखो, यहाँ लिख देते हैं बेटा। काम की चीज क्या है, ऐसे सवालों के लिए बहुत बार आता रहता है, पूछते रहते हैं वो लोग, ठीक है ना, टाइम पास है। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर every dimensions increases। every, मैं कह रहा हूं कि ये जो डायमेंशन है ना, इसको यहाँ लेके आऊं मैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। every linear dimension increases, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है ना। यही कॉन्सेप्ट है कि सर जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हर एक लीनियर डायमेंशन बढ़ता है, हर एक लीनियर डायमेंशन बढ़ता है। तो सुन ध्यान से, सोच अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो देख ध्यान से बेटा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ेगा। हाँ जी सर। सर ये ए है, तो ये पार्टिकल ये पार्टिकल इसके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, खत्म। अब ऐसा लगता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर शायद ये वाला जो है पास आएगा और ये दूर जाएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। हर एक लीनियर डायमेंशन में इंक्रीमेंट होता है, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। इसमें इसका आंसर बता दे तू बेटा। सर ए भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, क्योंकि अगेन वही कहानी। सर ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देख तो ये बढ़ेगा तो ए भी बढ़ा। समझ आ गई बात, जूम भी कर दिया मैंने। फिर ये वाला देख, सर ये हमारा एक पॉइंट ले ले, ये एक पॉइंट ले ले, ये लेंथ एल ले ले, तो अगर तू टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एल बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, ऐसे सवालों की कहानी खत्म हुई आपकी, आपके पास। आई होप इसमें डाउट आपको नहीं आएगा। डन है सर। आज एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसको हम कहते हैं सर
बाई मेटेलिक स्ट्रिप, क्या कहते हैं बच्चा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक। इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 2, इसका लेंथ बच्चा L है, और क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से बड़ी है। पहले कह रहा है सर अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले शेप पे कमेंट करने को कह रहा है, फिर बाकी चीजें पूछेगा। तो एक बार खुद से सोच, जरा जरा सा एक बार खुद से सोच बेटा, थोड़ा स्क्रीन को पॉज कर और खुद से सोच कि क्या होगा। सोच, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी L1 से, ये बेटा आपस में कनेक्टेड है ना, तो L1 जो हो जाए, L1 मतलब मान लेते हैं ये लेंथ L है, तो L1 इसके लिए होगा, तो कितना हो जाएगा सर? L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। L2 होगा बच्चा L इंटू 1 प्लस अल्फा टी इंटू डेल्टा टी। सोच L1 की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, सोच के बोल बेटा, तुझे दिखेगा सर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो तुझे नहीं लगता कि सर ये ऐसे ना बढ़ करके, क्योंकि वो इसके साथ चिपका हुआ है, हर एक डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगा, तो देखिए ऐसे बढ़ जाएगा, देख ऐसे बढ़ जाएगा बेटा, ऐसे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तो समझ आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख ऐसे बढ़ जाएगा, और ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये तेरा हो गया L1, और ये तेरा हो गया बेटा L2। अब कई बार इसमें ये सब सवाल पूछता है, ठीक है ना। कैसे सवाल पूछता है सर? देख ऐसा, ये थीटा बता दो, क्या बता दो सर? ये थीटा, तो थीटा हमारा क्या होगा सर? आर्क अपॉन रेडियस। तो उसके लिए सर कुछ और डेटा भी गिवन होना चाहिए, कुछ और डेटा भी क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देख, इसमें दो सर्कल बनेंगे, ये पहला वाला है दूसरा वाला। अगर इसकी थिकनेस गिवन है तो ठीक है, तो मान ले ये वैल्यू अगर मैं कह रहा हूँ dx या d गिवन है, ये भी d गिवन है, तो देख r कितना हो जाएगा? L1 अपॉन आर। सही बात है सर, सही बात है सर। हाँ डिपेंड करता है कि मान लिया अगर ये r गिवन है, सिर्फ इतना ही है, तो इधर r प्लस 2d होगा, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ सर L2 अपॉन आर प्लस टी, है ना। L1 L2 वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ऐसी वैल्यू आप आराम से पुट करके आप थीटा चाहो तो निकाल सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स कि क्या गिवन होगा सवाल में, उस पर से आप आंसर लेकर के आ जाओगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? कहानी सभी को क्लियर है? ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और कुछ एक मैंने तुझे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है बेटा। अब आजा इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, आजा देख। बनाया हुआ तो था मैंने। ये रहा, देख, ठीक है ना। तू आराम से क्वेश्चन रीड करके इसको ट्राई करने की कोशिश कर, तब तक मैं इसको इस स्क्रीन पे लाता हूँ एक एक करके, है ना। ऑल्दो ये मुझे कर लेना चाहिए था पहले ही, बट ठीक है, दैट्स फाइन। व्हाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम? दो सवाल उठा लेते हैं पहले ये दोनों को ही, ताकि एक एक करके लाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ये ये आ गए हमारा सवाल, दो के दोनों। तुझे पहला क्वेश्चन करना है बेटा, दोनों ही PYQs हैं, ठीक है ना। दोनों ही क्या है बेटा? PYQs है। ट्राई कर फटाफट से, है ना। देख तुझे इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता दे रहा हूँ। तुझे पहले स्क्रीन को पॉज करना है, और फिर पूरी शिद्दत से खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ही कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर, सॉल्व कर, और फिर आ जा। चलो, कर लिया? अब इधर देख बेटा, सवाल में क्या कह रहा है सर? द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल स्ट्रिप हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। सर अल्फा गिवन है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, अल्फा गिवन है, ये रहा, ठीक है सर।
पहले कह रहा है सर T1 से T2 में इंक्रीमेंट हो रहा है रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ लेंथ डेल्टा L1। तो मैंने क्या सोचा यार कि अगर ये T1 से T2 टेम्परेचर जा रहा है तो जो डेल्टा T होगा वो तो T2 माइनस T1 होगा। साची बात है सर। और लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है सर L1 से L2, है ना, L1 से L2। तो ऐसा मैंने मान लिया क्योंकि उन्होंने डेल्टा L1 ही गिवन है, तो डेल्टा L1 को कितना हो जाएगा बेटा L2 माइनस L1। ध्यान से सुनना। कह रहा है द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज टू T2 टू T3। फिर कह रहा है फिर से टेम्परेचर बढ़ा है, T2 से इस बार कितना हुआ है T3 हुआ है, सच दैट इट इंक्रीजेज इज लेंथ डेल्टा L2। तो मैंने ऐसा मान लिया इस बार L2 से L3 गया है तो डेल्टा L2 हो जाएगा सर L3 माइनस L2 होना चाहिए। सही बात है सर। और यहाँ पे डेल्टा टी डैश होना चाहिए क्योंकि इस बार अलग होगा, ये होना चाहिए सर T3 माइनस ऑफ T2। हाँ जी सर। कुछ रिलेशन गिवन है T1 प्लस T3 इज इक्वल टू 2T2, T2 माइनस टू T1 इज इक्वल टू डेल्टा। ये तो हमने लिख भी लिया है शायद, ये रहा देख T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है सर। इसको मैं लिख सकता हूँ, देख इसको तू लिख सकता है बेटा क्या, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना। ये तुझे तुरंत ही मुझे क्लिक हो गया क्योंकि सर मुझे T1 और T2 दोनों दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं T2 माइनस T1 से डेल्टा T निकाल लूँ। और यही तो डेल्टा T है। तो देख मज़ा ही आ गया सर, T3 माइनस T2 भी डेल्टा T है, तो इसका मतलब सर ये भी डेल्टा T डैश नहीं है, डेल्टा T ही है ना। चलो पूछा गया है सर डेल्टा L2 निकालना है। ऑप्शन भी देख लो एक बार किस फॉर्म में निकालना है सर। सर निकालना है डेल्टा L1 के फॉर्म में, अल्फा होना चाहिए डेल्टा T होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो इधर डेल्टा L1 को मैं लिख सकता हूँ सर, कितना सर, कितना बेटा, अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा T। हाँ जी सर। L2 को मैं लिख सकता हूँ सर L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जो जहाँ इक्वेशन यूज होगा मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना, जो भी जहाँ यूज होगा वो मैं सॉल्व कर लूंगा। डन है सर। अब देख इधर तो क्या लिख सकता है सर, इसको लिख सकता है L3 इज इक्वल टू, इनिशियल लेंथ तो L2 ही होगा, L2 1 प्लस अल्फा सेम ही है इंटू डेल्टा T डैश का, वो डेल्टा T हो चुका है। डन है बेटा। या फिर इसी को तो डेल्टा L2 लिख रहा है, तो देख यही लिख देता हूँ, डेल्टा L2 हमारा आ गया बेटा, कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू इनिशियल लेंथ था L2 इंटू डेल्टा T। सही बात है सर, डेल्टा L2 ही निकालना है मुझे। हाँ जी सर। अब देख इधर आ जा, इधर आ जा बेटा। सर डेल्टा L2 को तो लिख सकता है बेटा, क्या लिख सकता है बोल, डेल्टा L2 ये रहा, डेल्टा L2 को लिख सकता है अल्फा L2 डेल्टा T। L2 की वैल्यू ये रही सर इक्वेशन नंबर 2 में, देख शायद मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा इंटू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। हाँ जी सर, L2 की वैल्यू और इंटू डेल्टा T। डन है बेटा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब देख तो इसको लिख सकता है डेल्टा L2 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ओके सर। अब देख इक्वेशन नंबर 1 को देख, डेल्टा L1 कितना है, अल्फा L1 डेल्टा T, उसकी वैल्यू रख दे, है ना। किसकी वैल्यू, डेल्टा L1 की। तो देख डेल्टा L2 है क्या मेरे पास, हाँ जी सर डेल्टा L1 गिवन था इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये हो गई कहानी खत्म। ऐसा कुछ ऑप्शन है चेक कर, ऑप्शन ए में तो स्क्वायर है, नहीं है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी दिख रहा है क्या, डेल्टा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और ऑप्शन सी में डेल्टा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मेरे ख्याल से डी आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है बेटा आंसर, डी आ रहा है ना। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे ना तुम्हें और ना मुझे ऐसा लगे कि यार कुछ मेरे से कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया। चलो 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 चलो
चल तू एक बार देख ले, कहीं कोई तकलीफ हो तो बता मुझे। सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। ठीक, बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब जैसे तेरा पहला हो जाए फिर से पॉज कर और दूसरा ट्राई कर। फिर से स्क्रीन को पॉज कर और कौन सा ट्राई कर, सेकंड वाला ट्राई कर। सेकंड वाला ट्राई कर बेटा। इसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, तो कर ही सकता हूँ, हाँ कर लेते हैं। पहला को हटा दिया, दूसरे को ला दिया, जगह मिल गया हमें, है ना। हाँ सर, सबको उड़ाई देते हैं ना। ओह, अरे यार वो भी तो उड़ गया। एक बात है, इसको उड़ा दो, अरे यार फिर से उड़ गया। बेटा तुम सॉल्व करो। ओ गॉड, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये, चलो डन है। और इसको भी उड़ाई देते हैं। ये तो सॉल्व कर लिया तुमने, है ना भाई, बहुत बढ़िया। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा। आओ सॉल्व करते हैं इसको भी फटाक से। आओ देखो बेटा, क्या कह रहा है सर, अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एंड रेडियस आर। तो जितना पढ़ा मैंने उतना बना लिया। देख बेटा, तुझे अप्रोच देखना है कि सर सॉल्व कैसे करना है। सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इस अप्रोच को ही तुझे सीखना है। ये लेंथ एल है जो उन्होंने दिया है, और इसका रेडियस मैंने कितना मान लिया बेटा, आर। ठीक है भाई। इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल हुज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वाई। सर इसका यंग मॉडुलस भी गिवन है, जो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है भाई। व्हेन दिस रॉड इज हीटेड बाय टेम्परेचर टी, तो हीटेड बाय टेम्परेचर टी मतलब टेम्परेचर टी आपने चेंज करा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू ही टी गिवन है बच्चा। एंड साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट टू अ नेट लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल फोर्स एफ। तो कह रहा है सर जब उसको ऐसा कर रहा है तो साइमल्टेनियसली एक एफ फोर्स भी कंप्रेस कर रहा है, मतलब कंप्रेस मतलब शायद ऐसे। ओके, थोड़ा थोड़ा बात समझ आ रहा है। रिमेन्स अनचेंज, लेंथ रिमेन्स अनचेंज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या लिखा है देख, क्या लिखा है देख, कि सर ऑब्वियस सी बात है कि सर अभी मैंने आपको पढ़ाया वो थर्मल स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट का सवाल दिख रहा है मेरे को लग रहा है। अभी जैसे आपको पढ़ाया कि सर जब आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो ये आराम से डेल्टा एल चेंज हो जाएगा। बट इन्होंने बोला है कि ऐसे एक फोर्स हमने ऐसे एफ लगा करके ही रखा है, ताकि उतना ही लगा के रखा है ताकि ये कंप्रेस ना हो, है ना। तो वो फोर्स एफ है, तो ये फोर्स एफ और ये भी एफ लिख लिया मैंने, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, आपके फॉर्म में आंसर चाहिए। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है गामा बता दो। क्या बता दो बेटा, गामा। ओके, अब देख, अब सुन, थर्मल स्ट्रेस हमने जस्ट अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर। अच्छा, इस केस में क्योंकि एफ लग रहा है तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लूं, जो कि सर अल्फा एल इंटू डेल्टा टी है। तो डेल्टा एल आ गया, अल्फा एल के साथ कोई समस्या नहीं, डेल्टा टी की वैल्यू टी है ना। डेल्टा एल आ चुका है मेरे पास। सर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है मेरे पास, कितना होता है बेटा, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो y इज इक्वल टू क्या, ये f यही है, हाँ जी सर। एरिया कितना होगा सर, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल है बेटा क्रॉस सेक्शन। ओके, इसीलिए दिया भी था वो। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा एल इंटू टी इंटू एल, एल ने एल को निपटा दिया, ये बेटा कैपिटल एल ही है, एल ने एल को निपटा दिया। पूछा गया है पहले, मैं गामा पूछा ना बेटा, क्या पूछा, पूछा हाँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन मतलब गामा पूछा है। तो पहले मैं अल्फा तो निकाल लूँ, तो अल्फा मुझे आता हुआ दिख रहा है, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, पाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू टी। ये तो मेरा अल्फा आ गया, बट पूछा गामा है, तो सर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, अभी तो बताया। 3 इंटू अल्फा कितना, एफ अपॉन, मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि क्या मैंने आपको पढ़ाया कुछ और है, और जेई मेंस में, जेई के एग्जाम में आया कुछ और है। इज इट द केस, ऐसा किसी को भी लग रहा है तो मुझे बताओ, आंसर आपको नहीं मिलेगा। देखो इसका आंसर भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, 3 एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई इंटू टी। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आराम से देखो, कहीं कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तुरंत पूछो। डन है बच्चा, डन है बोल, क्लियर है। हाँ जी सर, चल आजा, अगला करते हैं। अगले के लिए फिर से मुझे वहां जाना पड़ेगा। अरे चलना भाई, फिर से क्रॉप करते हैं बेटा। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे चौथे दोनों को उठा लेते हैं, है ना।
आजा 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 दिल छोड़े, कहाँ गया भाई ये रहा स्क्रीनशॉट। और तू इधर आजा भाई, तीसरे को भी उठा ले। एक काम कर, तीसरे चौथे पांचों तीनों को ही उठा लेते हैं, एक एक करके निपटा देंगे, है ना बेटा। हाँ सर। चलो इसको ले आओ अपने उसमें, ये आ गया हमारा। एक एक करके सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है ना। इतना जगह दे दो कि मैं सॉल्व कर सकूं कम से कम। ओके डन। आई एम श्योर आप लोग को बेटा विजिबल होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। देख लेंगे बाकी। चलो क्या करना है तुम्हें, स्क्रीन को पॉज करना है और सॉल्व करना है। स्क्रीन को पॉज करना है और सॉल्व करना है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो आओ, कर लिया बेटा ट्राई। आओ 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 आओ, हम भी करते हैं, साथ में मिलके करते हैं बेटा। आओ देखो, कह रहा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज रीज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। इतने से मेरे को ये पता चल चुका है सर, ये डेल्टा टी है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें मुझे कोई परेशान नहीं होना। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, इसका जो लेंथ है सर वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है सर, 0.02%। ओके, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू है 0.02%। फाइन। फिर कह रहा है सर परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी क्लोज टू। तो सर मुझे कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी, क्या कह रहा है सर, मास डेंसिटी में परसेंटेज चेंज कितना होगा आप वो बता दो। ठीक है बता देते हैं। और देखो तो ये इसकी बात पूछ रहा है सर। अब देख सर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मेरे को लग रहा है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं खाएगा। m/v है क्या सर, मेटल वायर है बेटा, मेटल वायर है, तो मेटल वायर का मतलब सर सिलिंड्रिकल वायर है बच्चा, सिलिंड्रिकल वायर है। इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, πr²l होता है, बच्चे बच्चे को पता है सर। अगर मैं, एरर वाला सवाल है मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इस चैप्टर का सवाल भी नहीं है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसी में आ गया। डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। बेटा अगर तुझे एरर नहीं आता तो एरर का ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, आराम से देख ले ढंग से, ठीक है ना। प्लस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, है ना, ये आपका सिंपल फॉर्मूला। तो डेल्टा रो अपॉन रो, एम तो कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो गया। फिर डेल्टा ऑफ वी, वी कितना है बेटा, πr²l, अगेन पाई कांस्टेंट है तो सर पाई का भी चेंज जीरो हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 × डेल्टा r अपॉन r प्लस 2 × डेल्टा l अपॉन l। तो देख r भी तो हमारा लीनियर ही कंपोनेंट है, लेंथ जैसा ही है। तो देख मेरे ख्याल से जो इसका आंसर आना चाहिए, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 2 × डेल्टा r, परसेंटेज ही निकालना है शायद, है ना, परसेंटेज चेंज ही निकालना है। तो देख कितना आ गया, 2 × 0.02 प्लस 0.02, और मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए सर 4 और 2 6, 0.06%, 0.06%। दिस शुड बी द आंसर, ठीक है बेटा। तो आंसर है 0.06। इसको मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लैरिटी है एवरीवन, बोलो भाई। थर्ड क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। चलो अब बेटा एक काम करो, आप फोर्थ क्वेश्चन करो तो जरा, फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन करो, तुम्हारे लिए जगह कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करो, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। चलो ट्राई कर लिया। आओ देखो, कह रहे हैं सर बेकेलाइट बीकर हैज अ वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सर बीकर की वॉल्यूम कैपेसिटी गिवन है और कुछ बेकेलाइट करके है, ठीक है सर। ओके चलो आओ समझते हैं। सर कितनी है सर, 500। तो देख मैं यहाँ डेटा लिख रहा हूँ, वॉल्यूम मैंने वी भी लिख दिया बेटा, कितना है वो 500 सीसी, है ना, 500 सीसी। कितने पे सर, कितने पे बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, कह रहा है व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विथ वीएम, जहाँ पे वीएम हमारा अगेन 30 डिग्री सेल्सियस है, ऑफ मर्क्यूरी, क्या है वीएम भाई,
वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, ओके। तो Vm मुझे गिवन नहीं है, बट ये पता है सर, ये हमारा है बेटा वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, है ना। इट इज फाउंड दैट अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। नहीं समझ में आया, टेम्परेचर दोनों के लिए तीसरी बोल रहा है। इट इज फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरिड, ओके। कुछ ऐसा कह रहा है, शायद शायद शायद, आओ देखते बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर ये हमारा बेकेलाइट का कंटेनर था, इसमें कुछ भरा नहीं था, इसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब था, इसमें सर ना इसने मर्क्यूरी डाल दिया, ओके, इतना। उसका वॉल्यूम गिवन है Vm, वो कुछ पता नहीं है। तो कह रहा है ये जो खाली वाला जगह है ना, ये खाली वाला जगह, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बेटा, ये खाली वाला जगह कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम, तो मुझे पता चला खाली वाला जगह की बात कर रहा है। अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट तो टेम्परेचर इज वेरिड, अगर टेम्परेचर बढ़ता है फिर भी वो कांस्टेंट ही रहता है, ओके। तो खाली वाला कितना है एक बार निकाल लेते हैं ना जरा। खाली वाला होगा सर Vb माइनस Vm, ये होगा डेल्टा V, और ये है सर अनफील्ड कंटेनर। हाँ सर ठीक है, डन। फिर कह रहा है सर इफ गामा की वैल्यू बीकर की गिवन है, गामा मर्क्यूरी का गिवन है, गामा हमें पता है सर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा इज दिया ही है। देन Vm की वैल्यू पूछ रहा है कि सर ये जो मर्क्यूरी है ना, इसकी कितनी वैल्यू होगी, ओके। तो कुछ करते हैं सर, इतना डेटा गिवन है, इतने से मुझे कुछ 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 आइडिया आ रहा है कि क्या किया जा सकता है। क्या है, आओ देखो सर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सर इसमें एक्सपांशन होगा इस कंटेनर में, हाँ जी सर। वॉल्यूम ऑफ बेकेलाइट होगा, इसको डैश कर दूं मैं, हो जाएगा इनिशियली Vb था 1 प्लस गामा बी इंटू डेल्टा टी। सर जितना टेम्परेचर इसका बढ़ा है उतना ही इसका भी बढ़ा होगा, तो Vm डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इनिशियल हमारा Vm ही था 1 प्लस गामा एम इंटू डेल्टा टी। ठीक बात है सर। अब देख, अभी भी जो अनफील्ड वॉल्यूम होगा, मतलब ये बड़ा हुआ होगा, इसमें भी एक्सपांशन हुआ होगा, वो कितना होगा सर Vb डैश माइनस ऑफ Vm डैश। कह रहा है वो ना डेल्टा V रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो वो डेल्टा V कर दे, तो जो कि कितना है सर Vb माइनस Vm। अब इनको माइनस कर दे, माइनस करेगा तो देख कितना आ जाएगा बेटा, Vb 1 प्लस गामा बी इंटू डेल्टा टी माइनस Vm 1 प्लस गामा एम इंटू डेल्टा टी। साची बात है, हाँ सर। अब देख क्या होगा, क्या होगा, Vb माइनस Vm इज इक्वल टू, इधर आ जा, देख इधर भी शायद Vb माइनस Vm का एक टर्म आ गया बेटा, और इधर आ गया सर प्लस ऑफ Vb गामा बी इंटू डेल्टा टी, इधर आ गया सर माइनस ऑफ Vm गामा एम इंटू डेल्टा टी। ये दोनों कट्टे हुए दिख रहे हैं मुझे कितना आता हुआ दिख रहा है बेटा आंसर, Vb इंटू गामा बी इंटू डेल्टा टी, एक माइनस में इसको इधर भेज दे, तो Vm इंटू गामा एम इंटू डेल्टा टी और डेल्टा टी मर गया। अब तो ऐसा लग रहा है आंसर भी आ जाएगा। Vb बेकेलेट का कितना था सर 500 सीसी में रख, क्योंकि आंसर शायद उसी में फॉर्म में लाना होगा, देख लेंगे। इंटू गामा बी गिवन था, वो मैंने नहीं लिखा, कितना है गामा बी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू, फिर हमारा Vm कितना है बेटा, Vm कितना है, अरे वही तो निकालना है, Vm निकालना है, इंटू गामा एम कितना है सर, गामा एम कितना है भाई 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो उसको मैं, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कर देना है, और 10 की पावर माइनस 4 ये हमारा कितना बचेगा, -2 बचेगा, 3 2 6 बचेगा, हाँ जी सर। तो हो जाएगा 500 इंटू 2 इधर आ जाएगा, है ना, सही ना बेटा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू Vm। तो Vm आता हुआ दिख रहा है सर, ये 2 जीरो से ये गायब हो जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा, तो 20 सीसी मेरा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक करते हैं ऐसा कुछ है भी, हाँ है तो सही, मज़ा ही आ गया, है ना। ये थोड़ा बढ़िया सवाल था बेटा, क्योंकि जब आप कंटेनर में 2 चीज़ रखोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों का गामा अलग है, तो दोनों अपने हिसाब से अलग अलग बढ़ेंगे, दोनों अपने हिसाब से अलग अलग बढ़ेंगे। ऐसा ये मैंने कराया नहीं, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर अगर कंटेनर में कोई लिक्विड बड़ा हो, कंटेनर हो, और इसमें ये बेसिकली थर्मोमीटर में अच्छा खासा, वो जो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है ना, मर्क्यूरी वाला, उसमें अच्छा खासा इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है ना। कभी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, है ना, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है मर्क्यूरी वाला। बट अभी के लिए ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं।
क्लैरिटी है बच्चों? आगे चल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, आगे क्या चलना है, तुम्हें चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको देखो, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म। चलो आओ, मुझे थोड़ी लाइव क्लास की फील आ गई यार, मैं वेट क्यों कर रहा हूँ जब तुम स्क्रीन पॉज कर ही रहे हो तो। एनीवे ठीक है, जब से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ 2-3 महीने से लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, सो थोड़ा सा वही है। चलो एनीवे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको मैं इरेज कर दूँ फिर, इरेज कर दूँ या इसको नीचे ही ले लूँ? एक काम करते हैं, इसको ही नीचे ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, है ना। ओके, और ये पूरा स्क्रीन ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसको ना ऊपर नीचे ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो अलग करेंगे बेटा। आओ देखो, कह रहा है सर, टू डिफरेंट वायर्स हैविंग द लेंथ्स L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन गिवन है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है, एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है, एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी। तो मेरे ख्याल से ये अल्फा इफेक्टिव पूछ रहा है। वैसे इसको मैं पढ़ा करके आपको सीधे रटवा भी सकता हूँ, है ना, बट चलो अच्छा है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया तो आप समझ लो ये कॉन्सेप्ट भी है और PYQ में पूछा भी हुआ है, तो आपका दोनों काम हो गया, PYQ भी सॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख भी लेना ताकि आपको ये वैल्यू याद भी रह जाए, ठीक है ना। आओ देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कह रहा है सर, हमारे पास 2 डिफरेंट वायर्स हैं, ये पहला वायर है, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट करा है, ये दूसरा है, मान लेते हैं इसका लेंथ L1 है, ये L1 है, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 1 है। ठीक है बेटा, कह रहा है सर कि अगर इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा ये पूछ रहा है। ओके डन है। तो अगर मैं मान लूँ सर इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान ले सर T1 की वैल्यू T थी, तो मैंने ना T2 की वैल्यू, टी इनिशियल की वैल्यू T1 थी, टी फाइनल की वैल्यू T2 कर दूँ, जहाँ पे मैं लिख दूँ T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है। ठीक बच्चा? हाँ जी सर। तो देख, L1 फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा सर L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। L2 फाइनल कितना आ जाएगा बच्चा, L2 फाइनल, हाँ L2 फाइनल भाई, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। सच्ची बात है सर, सही बात है बेटा। तो सोच इन दोनों का अब जो नया लेंथ आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सही बात है सर। अब सोच जो नया लेंथ आएगा वो बेसिकली कितना होगा सर, बेसिकली कितना होगा सर, इस दोनों का अगर मैं इफेक्टिव लिखूं, L इफेक्टिव लिखूं, तो वो होगा सर L1 प्लस L2, ध्यान से सुनना, 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी, क्योंकि सर टेम्परेचर चेंज तो सेम ही है, टेम्परेचर चेंज तो सेम ही है सर। ओके, इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा देख कितना बेटा, L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस कितना बेटा, L2 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। सही बात है बेटा। तो देख इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इफेक्टिव जो पूछा था डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 को अलग कर दे, साथ में लिख दे, प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, डेल्टा टी को चाहे तो कॉमन भी ले ले। तो देख L1 L2 से मर गए, तो ये आ गया सर मेरे पास L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी भी मर गया,
और मेरे ख्याल से अल्फा इफेक्टिव पूछा था, तो ये रट भी सकते हो आप, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2, है ना? ये होगा आंसर में, ये वैल्यू पता है मुझे, ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे। कहानी क्लियर है बेटा? क्या कहानी क्लियर है? 5 क्वेश्चन हो गए, 10 कराता हूँ फिर क्लास एंड करता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो रात के 11 बजने वाले हैं, डिनर करना बाकी है, बस खत्म करके करेंगे। चलो, मेरे ख्याल से अब आप स्क्रीन पॉज वगैरह करके देख वेख सकते हो, उसके लिए परेशान नहीं हो रहा मैं, लाइव क्लास तो है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और वो जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसको भी लाते हैं स्क्रीन पे। ये छठा, छठा तो मेरे को इजी लग रहा है काफी, और छठा ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, देख छठा देख ऐसे ही कर लेते हैं बेटा। 6 नंबर क्या कह रहा है सर? अ बाइमेटलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल ए एंड बी, इट इज माउंटेड रिजिडली एज शोन इन द फिगर, है ना? मतलब सर अलग अलग नहीं हो सकते, चिपके हुए हैं, है ना? और बिल्कुल रिजिडली है, रिजिड बॉडी आप सबको पता है। द मेटल ए हैज अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, तो कह रहा है सर अल्फा ए की वैल्यू, कलर चेंज कर लूं मैं, कलर 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 ब्लैक कर लेता हूँ। कह रहा है सर अल्फा ए की वैल्यू बड़ी है अल्फा बी से, कह रहा है व्हेन द बाइमेटेलिक स्ट्रिप, अच्छा उसने पहले ही बता दिया कि बाइमेटेलिक स्ट्रिप बनेगा, इट्स प्लेस इन अ कोल्ड, कोल्ड बात आना चाहिए यहाँ पे शायद, बोथ जो भी है, इट विल, क्या होगा इसके साथ? राइट साइड बेंट होगा, श्रिंक होगा, नाइदर बेंड नॉर श्रिंक, कुछ भी नहीं होगा, या लेफ्ट साइड बेंट होगा। लेफ्ट साइड क्या होगा? बेंट। देख इसका आंसर तो खुद निकाल सकता है, जस्ट मैंने अभी तुझे पढ़ाया सर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट सुन 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 सुन, टेम्परेचर चाहे तू बढ़ा रहा है चाहे घटा रहा है, चाहे तू टेम्परेचर बढ़ा रहा है या घटा रहा है, चाहे एक्सपांसन हो रहा है चाहे श्रिंक हो रहा है, समझ आ रही है बात? दोनों ही हर एक केस में अगर अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसी का लेंथ बढ़ेगा भी ज्यादा और उसी का लेंथ घटेगा भी ज्यादा। समझ आ रही बात? समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी सर। तो ध्यान से सुन, अल्फा किसका ज्यादा है सर? ए का। किसका ज्यादा है? ए का। ठीक बात है सर। तो क्या होगा सर? क्या होगा बेटा? सर अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ध्यान से देख, अगर कम करोगे तो सर अल्फा में ज्यादा कम कमी होगी और कंपेयर, सॉरी ए में ज्यादा कमी होगी कंपेयर टू बी। सही बात है सर। तो ध्यान से अगर तू देखेगा तो सर कमी होने के चक्कर में इसमें ज्यादा कमी होगी, इसमें ए में, और ये हमारा बी होगा, तो ये ए है ये बी है। लॉजिकली सोच किसमें किसकी तरफ ये बेंड हो गया सर? ये लेफ्ट है ये राइट है, ए की तरफ, तो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू एवरीवन। कहानी क्लियर है ना? हाँ जी सर। ठीक। 7th वाला भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं क्या? आजा देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी जगह की तो जाएंगे, नहीं तो यहीं पे निपटा देंगे। 7th वाला देख बेटा, 8 वाला भी आसान रीजनिंग है। 7th वाला देख क्या कह रहा है? कह रहा है सर ईच साइड ऑफ बॉक्स, सुन ध्यान से, कह रहा है सर ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ अ मेटल शीट इज क्यूबिक इन शेप ए। ठीक है भाई, मतलब क्यूबिक है और उसका शेप कितना ए है। एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर टी, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मेटल शीट इज अल्फा। तो सर अल्फा भी गिवन है। द मेटल शीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली, हर जगह यूनिफॉर्मली हीट किया गया बाय अ स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, सो दैट द न्यू टेम्परेचर विल बिकम टी प्लस डेल्टा टी। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम। मुझे नहीं लग रहा, काफी इजी सवाल नहीं हो गया ये? इसको तो मैं क्या लिख दूं? वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। बट क्या पूछ रहा है? इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है या फिर फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है? सर इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैं डेल्टा वी लिखूंगा। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना जाएगा सर? वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना जाएगा बेटा? वी ऑफ इनिशियल गामा इंटू डेल्टा टी। तो देख डेल्टा वी मुझे आता हुआ दिख रहा है, वी इनिशियल तो ए क्यूब है, गामा 3 अल्फा है,
इंटू डेल्टा टी है, तो मेरा आंसर आ गया 3 अल्फा ए क्यूब इंटू डेल्टा टी। और ये ऑप्शन में है शायद 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 कहाँ पर है 3 वाला भाई, ये रहा, ये देख 3 ए क्यूब इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, खत्म। काफी सिंपल सवाल था यार, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, जस्ट अभी पढ़ाया। कहानी क्लियर है बच्चों? क्रिस्टल क्लियर है? जाने से पहले लिखना जरूर, ठीक है ना, कि हाँ सर मजा आ गया, अगर ये टॉपिक आपका हमेशा सदा सर्वदा हमेशा के लिए क्लियर हो गया तो, और नहीं हो तो कुछ फीडबैक भी लिखना। चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। 8 में क्या कह रहा है सर कि given below are the two statements, one is labeled as assertion and another one is labeled as reason are। assertion A है when a rod lying freely is heated no thermal stress is developed। मजा ही आ गया, मतलब पढ़ते ही मैं मतलब खुश हो गया और तुम भी खुश हो गए होगे। सर अभी तो करा है आपने यार, अभी तो करा है, कॉन्सेप्ट ही तो है ना। when a rod is lying freely मतलब freely हीट कर रहा है तो क्या कोई थर्मल स्ट्रेस लगेगा? when a rod is lying freely no thermal stress, तो ये तो सही लग रहा है भैया, ये तो ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड, रीजन क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। तो कह रहा है ऑन हीट, हाँ तो ये तो इंक्रीज होगा ही, बट वो थर्मल स्ट्रेस क्यों हुआ, सॉरी थर्मल स्ट्रेस क्यों क्रिएट नहीं हुआ, वो तो रीजन दिया ही नहीं। इसने क्या लिखा? ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, ये तो डेल्टा एल हुआ। अरे भैया थर्मल स्ट्रेस क्यों नहीं लगा, ये कहां बताया उसने? है ना, कि कोई कंप्रेस करने के लिए है ही नहीं। ओके तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट, पहले से ही हो गया भैया, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी सही। डन है बच्चों, ठीक। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज if the length of the pendulum in the pendulum clock is increased 0.1% then the error in time per day। ये बेटा काफी आसान सवाल है, मेरे को लग रहा है ये एरर का ही सवाल है, क्योंकि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू कितना कर दूं मैं सर? 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। मैं इसको करा नहीं रहा, 10 नंबर करते हैं बेटा, 10 नंबर करते हैं, वो एरर का सवाल है। 10 नंबर देख क्या कह रहा है सर? एन आइडियल गैस इज एक्सपांडिंग, क्या कह रहा है सर? एन आइडियल गैस इज एक्सपांडिंग सच दैट Pt की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द गैस इज, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब तेरे से क्या पूछ रहा है बच्चा? गामा। हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है थर्मोडी को भी मिक्स कर दिया, और यहाँ पे भी जो है थर्मोडी भी आ गया इसमें, और क्या, और सर थर्मो एक्सपांसन भी आ गया। कोई बात नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट तो आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी, ट्राई करते हैं, अप्रोच करते हैं। सर पीटी क्यूब गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन पूछा है जो कि गामा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें मुझे वॉल्यूम का टर्म लाना पड़ेगा। तो पीटी, ये नहीं दिख रहा होगा बच्चों आपको, पी टी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। हाँ जी सर। सर आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी को मैं लिख दूँ कितना? एन आर टी अपॉन वी लिख दूँ, तो देखिए आ गया एन आर टी अपॉन वी इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू सी। तो देख सब कांस्टेंट है, इधर आ गया टी की पावर 4 इज इक्वल टू वी को उधर भेज दे और इंटू कांस्टेंट, बाकी ये एन आर तो कांस्टेंट ही है। हाँ जी सर सही बात है। तो टी की पावर 4 इज इक्वल टू वी सी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से मतलब गामा। तो मैं सोचा एक काम करते हैं सर, 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी कर दूँ, क्योंकि देख मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ ऑप्शन 4/t जैसा कुछ 3/t जैसा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा वी अपॉन वी। तो देख ये आ गया मेरे पास 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा वी को तो क्या लिखेगा? लिखेगा गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, है ना। हाँ जी सर, टी ने टी को उड़ा दिया, डेल्टा टी ने डेल्टा टी को उड़ा दिया। तो देख गामा तुझे आता हुआ दिख रहा होगा, गामा कितना दिख रहा है बेटा? गामा कितना दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर 4/v से भी मर गया था ना, नहीं मरा था, 4/v ऐसा कुछ है ऑप्शन में, चेक करो चेक करो चेक करो। अच्छा टी के फॉर्म में आंसर है भाई, टी के फॉर्म में आंसर है।
तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? कुछ लोचा कर दिया क्या मैंने? हाँ लोचा कर दिया बेटा। ये वी था ना, ये वी था, डेल्टा वी बाई वी, तो ये देख वी से वी मर गया, और कितना बच गया सर? टी तो बच गया, तो 4/t आ रहा है ना, 4/v थोड़ी ना आ रहा है, 4/t है, 4/t है। हो गया सी सही। क्लियर है कहानी? क्लियर है पूरी कहानी बेटा? चलो, तो ये 10 क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन से आप करते रहो, होते रहेगा। ठीक है ना? कहीं अटको तो एक बार मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें अटक रहे, उस पर अलग से जो है कुछ टॉपिक पे कुछ डिफरेंट तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगेन इफ यू लाइक द वीडियो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यूजफुल है, तो डेफिनेटली कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।